बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के टेम्पल रोड पर हुकूमत के खिलाफ पावर शो की। नून लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस शो में शिरकत की। ख्वाजा साद रफीक, सरदार याद सादिक, राना मशहूद, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, सैफुल मलूक खोखर, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमा कारकुनों के हमरा काफिलों की सूरत में पहुंचे, जबकि शाइस्ता परवेज मलिक, चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली, शेख रोहेल असगर, राना मुबशिर इकबाल, मलिक रियाज, गजाली सलीम बट, मेहर इश्तियाक अहमद, सुहेल शौकत बट और दीगर की भी कारकुनों के हमरा शिरकत हुई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 1100 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। जलसागाह का रास्ता रुकावटें खड़ी करने के बाद बंद किया गया, जबकि ट्रैफिक भी मुतबादिल रास्तों पर चलाई गई है। नए पाकिस्तान में माओ बहनों की असमतें महफूज नहीं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ ने जदीद पंजाब की बुनियाद रखी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जिंदा तरक्की के निशान मौजूद हैं। 2 बरस हमने तुम्हें पूरी कौम ने तुम्हें बर्दाश्त किया, तुमने काम नहीं किया, तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर जागता है तो पूरा पंजाब जाग जाता है। हम नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती का प्रोग्राम रखा है। इस कौम के जाया किए हैं। इन्होंने सवाए अपोजिशन से इंतकाम लेने के, झूठे मुकदमात बनाने के इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को डुबोया है। इन्होंने मुल्क में हर कारोबार को डुबोया है। आज मजदूर से लेके फैक्ट्री ओनर तक जो है वो हर आदिशान है। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक कहते हैं कि लाहौर हमेशा नून लीग का गढ़ साबित हुआ है। जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ का वोट नहीं, वो जलसा देख लें। नवाज शरीफ की तकरीर में कौन सी गैर आईनी बात है। लीगी कारकुन अपनी क़यादत के साथ हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज से पहले ही हुकूमत घबरा गई है। झूठ नहीं है, ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं उनके कामों की वजह से, उनके तल्लुकात की वजह से, और एक आलमी, मैं समझता हूँ जो दुनिया में उनके स्टेचर मौजूद है, जिसमें याद होगा पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई थी तो सऊदी अरेबिया ने आकर आपकी मदद की। जबकि शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, सबको जेल भेजना चाहती है। मरियम के साथ मिलकर नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे। हुकूमत को पैगाम देना चाहती हूँ, बंद कर लो जिसको करना चाहते हो। हमजा को बंद कर दिया, शहबाज शरीफ को बंद कर दिया, मियां नवाज शरीफ को बंद किया हुआ है, लेकिन आपकी मेरी सबकी शेरनी मरियम नवाज मैदान में जिंदा है। वजीर आजम के मौपनी खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ भारत की जबान बोल रहे हैं, उन्हें जंदाल से खुफिया मुलाकातों का जवाब देना पड़ेगा। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। बोले, नवाज शरीफ जब फंसते हैं तो उनको जमहूरियत का चैंपियन बनना याद आ जाता है। इन्हें जिंदाल से खुफिया मुलाकातों का जवाब देना होगा। शहबाज गिल ने कहा कि अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर कर रखा है। शहबाज शरीफ ने 4 हफ्ते में उनकी वापसी की जमानत ली थी। उन्होंने खुद ही जमानत की दरखास्तें वापस ली। शरीफ फैमिली ने प्रोपेगेंडा किया कि हुकूमत ने उनकी जमानतें मनसूख करा दी। शहबाज शरीफ का आयरन मैन का इमेज मरियम नवाज ने पीछे छोड़ दिया। PNCA लाहौर शाकिर अली म्यूजियम में ऑनलाइन सालाना 1 साला फिल्म प्रोडक्शन प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुझे बड़ा डर है कि बहुत सारा फिल्म हेरिटेज जो है हमारा वो ज़ाया हो चुका है, लेकिन बहरहाल उसको सिर्फ जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि हमें एक सूटेबल जगह उसके लिए नहीं मिल रही। जगह हैं कुछ जो हमने आइडेंटिफाई की हैं जिसके लिए हम थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का गवर्नमेंट के साथ वास्ता रहा है उनको पता है कि चीज़ें कंसीव करना, सोचना और फिर उसको अमल दरामद करने में
जो सिस्टम की रुकावटें हैं वो बेशुमार होती हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा और जिसमें बहुत सारे फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी होंगे, आर्काइव भी होगी, इवेंट्स भी होंगे। विज़न तो ये है कि फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हों, बाकी चीज़ें हो रही हों और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा उसमें एक रिवाइवल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं क्योंकि ज़रा हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने तो 60s भी देखा है, 70s भी देखा है, अरूज था एक फ़िल्म इंडस्ट्री को। और अफसोस की बात यह है कि उस वक़्त हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि कितने अरूज पे है। हम उसको उस तरह ही लेते थे कि छवि जिस तरह बाकी चीज़ें चल रही हैं ये भी एक चल रही है, लेकिन जब वो नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। म्यू हॉस्पिटल पर निजकारी कानून का इतलाक हो चुका है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बहाल करने का फैसला। MTI एक्ट के निफाज के लिए किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज को भी बहाल किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, जाहिर चौधरी से अपडेट कीजिएगा। अस्पतालों में जो निजकारी का कानून है उसको मंजूर करने के बाद सबसे पहले म्यू अस्पताल पर जो है वो नाफिज करने का दिल्ली सरकार ने फैसला किया था, लेकिन अब जब उसके निफाज का मरहला आया है, उस पर अमल दरामद का मरहला आया है, तो अब ये एक और चैलेंज जो है वो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है। एक और इम्तिहान से दो चार हो गई है हुकूमत, क्योंकि म्यू अस्पताल जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है, एफिलेटेड है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ और यूनिवर्सिटी एक्ट की मौजूदगी में MTI का नफाज जो है वो म्यू अस्पताल पर नहीं हो सकता। तो अब पहले मरहले में जो है वो इस मुश्किल को, इस जो है वो जो एक हर्डल है, इसको दूर करने के लिए ये फैसला किया गया है तब्दीली सरकार की जानिब से कि पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बहाल किया जाए और कॉलेज को बहाल करके म्यू अस्पताल को उससे एफिलेट किया जाए और फिर इसके ऊपर जो है ये निजकारी का जो कानून है, ठेकेदारी निज़ाम है, ये नाफज किया जाए। तो एक और जो है वो अब कानून साजी करनी पड़ेगी। इस हवाले से इसकी अब तैयारियाँ की जा रही हैं और सूबाई वज़ीर कानून जो है उनकी सरबराही में जल्द इस हवाले से जो मसवदा कानून है, जो अमेंडमेंट लाई जा रही है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट में, उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। पहले यूनिवर्सिटी से कॉलेज को अलग किया जाएगा, फिर उस कॉलेज और म्यू अस्पताल के ऊपर ये ठेकेदारी निज़ाम, निजकारी का कानून जो है उसका नफाज मुमकिन हो सकेगा। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जेर जमीन पानी की कम होती सतह लम्हा फिक्रिया है। मसाजिद में वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को शजरकारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 में से 5 टैंकर्स इब्तदाई तौर पर खरीदने की उसूली मंजूरी दी है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा कब तक ये टैंकर्स खरीदे जा सकते हैं? अली रामे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा जो टैंकर्स खरीदने की मंजूरी दी गई है कब तक खरीदे जा सकते हैं? अली रामे से गालबन राब्ता मुनक़ता हो रहा है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताते चलें कि ज़ेर ज़मीन पानी की कम होती सतह लम्हा फिक्रिया है। मसाजिद में वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को शजरकारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 में से 5 टैंकर्स इब्तदाई तौर पर खरीदने की उसूली मंजूरी दे दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, आप सुन पा रहे हैं? के जरिए और शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसका मकसद है कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हो सके। तो एक कमीशन बनाया गया था पानी की सेविंग के हवाले से, तो उसी का ये फैसला था कि क्यों ना नए टैंकर खरीद कर ये पानी शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उसी के लिए ये 5 करोड़ रुपए के फंड भी अप्रूव किए और 5 नए टैंकर जो हैं वो रीयूज करने के लिए इस वाटर को वो खरीदने की मंजूरी दी गई है। ठीक है अली रामे, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और शहर की तारीखी शाहराह मॉल रोड को एक मरतबा फिर से मॉडल शाहराह का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन मॉल रोड की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। फुटपाथ और सर्विस रोड टूट फूट का शिकार है। मॉल रोड हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। फूटी सर्विस रोड्स और खस्ता हाल फुटपाथों के ये मनाजिर शहर की मारूफ और 10वीं मर्तबा मॉडल करार दी गई तारीखी शाहराह मॉल रोड के हैं, जो सरकार की तवज्जो की मुंतजिर है। शहर की तारीखी शाहराह मॉल रोड को एक मर्तबा फिर मॉडल शाहराह का दर्जा भी दे दिया गया, जबकि फुटपाथ और सर्विस रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन सरकारी इदारों ने चुप साध रखी है। DMG चौक ता इस्तांबुल चौक सड़क खस्ता हाली का शिकार है। स्टेट बैंक ता चेयरिंग क्रॉस दोनों अतराफ सर्विस रोड्स पर
चढ़े सरकारी इदारों की नजरों से ओझल हैं। तारीखी मॉल रोड की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होने की बड़ी वजह मंसूबों का फाइलों तक महदूद होना है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े पैमाने पर करप्शन, एडिशनल आईजी IAB ने मजीद 3 सालों में फंड्स के इस्तेमाल और रिकॉर्ड के खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया है। 4 सालों के ऑडिट के बाद 11 करोड़ की करप्शन सामने आई थी। मुलव्विस एहलकारों की तैनाती के बायस मजीद ऑडिट का फैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में गुज़श्ता 4 सालों के ऑडिट में बेज़ाब्तगियां सामने आने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, जिसकी 2 हिस्सों में मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। इंक्वायरी के बाद ये बात सामने आई कि अकाउंटेंट और क्लर्क साज़बाज़ के साथ जाली दस्तखत और बिल्स तैयार करते, AG ऑफिस के मुलाजमीन के साथ मिलकर रकम निकलवा लेते थे, जिसमें एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा गया है, जबकि अकाउंटेंट और क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। माली साल 2017 और 18 की इंक्वायरी मुकम्मल करके 8 करोड़ के करीब की बेज़ाब्तगियों पर मामला एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है, जबकि माली साल 2019 में 3 करोड़ के करीब रकम के गबन में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। अब एडिशनल आईजी ने IAB ट्रैफिक हेडक्वार्टर में 2013 से 16 में फंड्स के इस्तेमाल और अखराजात का ऑडिट कराने का हुक्म दिया, जिसमें डायरेक्टर ऑडिट की सरबराही में खुसूसी टीम ने ऑडिट शुरू कर दिया है, जिसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है। दोनों एहलकार इस अरसे में ट्रैफिक पुलिस में तैनात रहे, जिसको बुनियाद बनाकर खुसूसी ऑडिट कराया जा रहा है, ताकि अगर इन सालों में भी कोई बेज़ाब्तगियां हैं तो इंक्वायरी करके खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और पंजाब पुलिस के ड्राइवर्स भी अफसर निकले हैं। पुलिस ड्राइवर्स का 15 दिन ड्यूटी और 15 दिन पर छुट्टी जाने के लिए इंकिशाफ हुआ है, जबकि अफसरान ने वर्कशॉप पर भर्ती किए गए 39 मैकेनिक भी बतौर ड्राइवर रख लिए। SSPMT ने मैकेनिक को वर्कशॉप बुला लिया। पंजाब पुलिस के ड्राइवर्स का शाहाना अंदाज, ड्राइवर भी अफसरान की तरह ड्यूटी सर अंजाम देने लगे। ड्राइवर हजरात 15 दिन ड्यूटी और 15 दिन आराम करने लगे। हुकाम कहते हैं कि पंजाब भर से शिकायत मौसूल हो रही थी कि ड्राइवर आपस में साजबाज करके कई दिन ड्यूटी से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फील्ड में परेशानी का सामना है। जबकि दूसरी जाने वाला अफसरान ने अपनी मर्जी से पुलिस वर्कशॉप्स के लिए भर्ती किए गए मैकेनिक अपने साथ बतौर ड्राइवर रखे हुए हैं। इन तमाम शिकायत को मद्देनजर रखते हुए DIG टेलीकम्युनिकेशन ने 39 मैकेनिक वापस बुलाकर वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए तैनात कर दिए, जबकि ड्राइवर्स को ड्यूटी के लिए SOPs जारी करते हुए कहा गया है कि ड्राइवर 1 माह में 26 दिन ड्यूटी के पाबंद होंगे। एक गाड़ी के साथ एक ही ड्राइवर तैनात किया जाएगा। सिर्फ 24 घंटे गश्त करने वाली गाड़ी पर 2 ड्राइवर्स की इजाजत होगी। गाड़ी की मरम्मत के जिम्मेदार ड्राइवर्स होंगे और रोजाना की बुनियाद पर लॉग बुक तैयार करने के पाबंद होंगे। DSP या SP माहाना तमाम गाड़ियों और ड्यूटी से मुतालिक रिकॉर्ड चेक करेंगे, जबकि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और ब्यूरोक्रेसी में सरकारी शुबे को छोड़कर निजी शुबे में जाने का रुझान बढ़ गया है। अफसरान सरकारी नौकरियों के बजाय प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देने लगे हैं। ब्यूरोक्रेसी के इस रुझान से पर्दा उठा रहे हैं कैसर खोखर इस रिपोर्ट में। ब्यूरोक्रेसी में सरकारी मुलाजमत की बजाय प्राइवेट शोबे में खिदमात देने का रुझान फरोग पाने लगा। मुतअद्दिद अफसरान कंपनियों या प्राइवेट अदारों में खिदमात सर अंजाम देने को तरजीह दे रहे हैं। साबिक DC सैफुल्लाह डोगर ने डिफेड ज्वाइन कर लिया। इसी तरह साबिक DC रावलपिंडी उमर जहांगीर भी डिफेड में चले गए। साबिक स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना उस्मान अहमद चौधरी भी डिफेड ज्वाइन कर चुके हैं। इधर मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान भी मुलाजमत छोड़कर सूबाई मोहतसब तैनात हैं। आजम सुलेमान खान दौरान सर्विस से रिटायरमेंट लेकर सूबाई मोहतसब तैनात हुए हैं। नया रिवाज निकल पड़ा है सरकारी अफसरान में कि अपनी पोस्टिंग के दौरान वो अपनी कंसल्टेंसी मैनेज करते हैं किसी बड़े इदारे में और वहाँ जाके बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और फिर वापस अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। जवेद महमूद कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेकर सियासत में चले गए। माजी में फरूक लगारी, खालिद खरल और डॉक्टर अमजद साकब भी सिविल सर्विस छोड़ गए थे। बैरिस्टर जफरुल्लाह, राना नसीम अहमद, शफकत महमूद ने भी सिविल सर्विस को खैरबाद कह दिया था। आला अफसर अली ताहर सरकारी मुलाजमत से छुट्टी लेकर बैरून मुल्क नौकरी करते रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में फरोग पाते इस रुझान को रोकने के लिए पॉलिसी साजी न की गई तो मुस्तकबिल में हुकूमत को अच्छे अफसरान की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मराज सैयद के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हतमी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 6,40,78,616, खवातीन राय दहिंदगान की तादाद 5,16,67,599 हो गई है। ख्वाजा सरा राय दहिंदगान की तादाद 2,538 है। पंजाब में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 3,63,71,326 है। खवातीन राय दहिंदगान की तादाद 2,98,62,932 है। पंजाब के कुल राय दहिंदगान की तादाद 6,62,36,144 है। पंजाब में ख्वाजा सरा राय दहिंदगान की तादाद 1,886 है। सिंध के राय दहिंदगान की तादाद 2,43,51,681 है, जिनमें मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1,34,43,983, खवातीन राय दहिंदगान की तादाद 1,09,07,267 है, जबकि ख्वाजा सरा राय दहिंदगान की तादाद 431 है। खैबर पख्तूनख्वा के राय दहिंदगान की तादाद 1,95,33,964 है। KPK में ख्वाजा सरा राय दहिंदगान की तादाद 133 है। बलोचिस्तान के कुल राय दहिंदगान की तादाद 48,01,131 है, जिनमें मर्द राय दहिंदगान की तादाद 28,53,946, खवातीन की तादाद 2,47,104, ख्वाजा सराओं की तादाद 81 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कुल राय दहिंदगान की तादाद 8,25,833 है। सबसे ज्यादा ख्वाजा सरा राय दहिंदगान 1,886 के साथ पहला नंबर पंजाब का है, जबकि सबसे कम 7 ख्वाजा सरा राय दहिंदगान इस्लामाबाद में है। गजाफी बट, सिटी 42। लाहौर प्रेस क्लब में क्लीन और ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रुखसाना तनवीर ने पौधा लगाया। मुल्क भर में जारी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत लाहौर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए। इस मौके पर विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली रुखसाना तनवीर, सेक्रेटरी प्रेस क्लब बाबर डोगर, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज जिशान रशीद, अब्दुल रशीद कुरैशी, तनवीर अहमद समेत सीनियर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली रुखसाना तनवीर ने कहा कि वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क भर में पौधे लगाए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान मुतासिर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान भर में 15 मकामात पर जंगल लगाए जा रहे हैं, जिससे मौसम में बेहतरी आएगी। सैयद मौदूदी मेमोरियल सोसाइटी का इंतजामी मुशावरती इजलास हुआ। मुजीबुर रहमान शामी, सैयद वकास अंजुम जाफरी, मियाँ अब्दुल शकूर समेत दीगर ने शिरकत की। सैयद मौदूदी मेमोरियल सोसाइटी का इंतजामी मुशावरती इजलास चेयरमैन लियाकत बलोच की रिहायशगाह पर मुस्लिम टाउन में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुजीबुर रहमान शामी, सैयद वकास अंजुम जाफरी, मियाँ अब्दुल शकूर, सैयद एहसानुल्लाह वकास, अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। लियाकत बलोच का कहना था कि मौलाना सैयद अबू अली मौदूदी की फ़िक्र और इकामत दीन की तवील जदोजहद को उजागर किया जाएगा। उस वक्त 46 जुबानों में सैयद मौदूदी का लिटरेचर मौजूद है। 40 अफराद ने सैयद मौदूदी पर PhD की है। लियाकत बलोच का कहना था कि सैयद मौदूदी की ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम अहम दस्तावेज़ात के मुतल्लिक म्यूजियम कायम किया जाएगा। और छाती के सरतान के हवाले से आगाही माह सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में छाती के सरतान के मुमकिन इलाज पर तरबियत फराहम की गई। पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून छाती के सरतान में मुब्तला है। ब्रेस्ट कैंसर के नए तरीका इलाज पर सिम्स कॉलेज में एडवांस 2 रोजा कोर्स प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेरे सदारत मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ प्लास्टिक सर्जन और ब्रेस्ट सर्जन ने अपने मुकालाजात पेश किए। प्रोफेसर फरीद अहमद खान का कहना था कि बरवक्त तशखीस से कैंसर को सर्जरी के जरिए खत्म कर छाती को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का अभी भी मेन इलाज जो है वो सर्जरी है। और पहले जिस तरह हमारे पास हमारे पास जनरल सर्जन जो हैं वो पहले उसको काटते हैं और उसके बाद उसको दोबारा बनाने की जिम्मेदारी प्लास्टिक सर्जन पे आयद होती है। इसीलिए ये एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है। प्रोफेसर उजैर कुरैशी का कहना था कि छाती के सरतान के बारे में आगाही फ्राहम करना अहम है ताकि खवातीन अपना एग्जामिनेशन खुद कर सकें। एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है और अगर आप इसको प्रॉपर टाइम के ऊपर देखते हुए आइडेंटिफाई कर लें तो अब तो आपके मुल्क के बीच में अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। वर्कशॉप में मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर वारिस फारूका, प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर मौजम तारड़, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चीमा समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन राना आजर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।